हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बिल्कुल रेडी हैं आप आज इस सेशन को पढ़ने के लिए। तो इस वीडियो में हम फिर से चल रही है फिजिक्स के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कौन से वाली जो कि हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पीय प्रश्न, उनको हम हल करने वाले हैं। तो कुल 10 क्वेश्चंस हम हल करेंगे। इसके पिछले वीडियोस जितने भी मैंने आपको दिया है, आप उसको अच्छे से पढ़िए, एक कॉपी बना लीजिए, उसमें सारे क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलते रहिए, ठीक है। और इससे बाहर मेरा पक्का वादा है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इतना आप मुझ पे बिलीव रखिएगा। क्योंकि इससे कहीं बाहर ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउट ऑफ सिलेबस जाएगा तो एक आध क्वेश्चन जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो बस अच्छे से आपको ध्यान से पढ़ना है। जितना भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, एक क्वेश्चन के अराउंड में जितनी चीज़ें आपको बताती हूँ उसको आपको ध्यान से सुनते रहना है, ठीक। और जितनी चीज़ें क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ उस क्वेश्चंस को आपको नोट करना है अपनी कॉपी पर, सारे के सारे आंसर को लिखना है और उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक। चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आपका काम क्या है, वीडियो को शेयर करना, तो आप वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है, ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। हमने बायो का पढ़ना है, ठीक है, मैंने बोल दिया फिजिक्स, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन क्या है पहला, ग्लूकोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का आपसे पूछा जा रहा है इसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट हमेशा दो टाइप के होते हैं, एक होता है जटिल, एक होता है सरल। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो ग्लूकोज है वो किस टाइप का है, जटिल है कि सरल है। सर हमारा क्या बन जाएगा, सरल। तो ग्लूकोज जो है वो किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, आंसर करिएगा आप, सरल कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है ये, सरल कार्बोहाइड्रेट, ठीक। लेकिन अगर हम कहें जो आलू होता है वो किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, सरल है कि जटिल है, तो वहां पे आंसर क्या बन जाएगा, जटिल कार्बनिक, जटिल कार्बोहाइड्रेट। कौन, आलू, ओके, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो विटामिन जो होते हैं वो दो चीजों में घुलनशील होते हैं, एक होता है जल, एक होता है वसा, दो चीजों में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन पूछा जाए तो विटामिन दो विटामिन होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, कौन कौन से, बी और सी, ठीक है। लेकिन आपसे आप पूछा जाए वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए ट्रिक के साथ, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ए। याद करने का ट्रिक क्या है, कीड़ा, ठीक है। तो आप इससे याद कर लीजिए, ये जो कीड़ा लिखा हुआ है ये क्या है, 4 विटामिन है जो कि किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील विटामिन है। लेकिन आपसे कहा जाए कि जल में घुलनशील विटामिन तो दो तरीके के होते हैं, बी और सी, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दो क्वेश्चन हमने कर लिए। तीसरा है, श्वसन द्वारा कितना पानी हमारे शरीर से बाहर निकलता है। जब हम श्वसन प्रक्रिया को करते हैं तो हमारी बॉडी से पानी निकलता है, वो हमें दिखता नहीं है पर वो होता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि कितनी मात्रा होती है जो पानी की हमारे शरीर से श्वसन के माध्यम से बाहर निकलती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 400 ml पानी। कितना बच्चों, 400 ml। ml का मतलब क्या होता है, मिली लीटर, ठीक है। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा जिसको नहीं आता है, मिली लीटर, ओके। इसका फुल फॉर्म होता है मिली लीटर, ठीक। चौथा क्वेश्चन, प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है। हमारे बॉडी में ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है, ये सभी हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में सब कुछ पाए जाते हैं। तो इनमें से आपसे पूछा जा रहा है जो प्लाज्मा होता है उसमें कितना प्रतिशत पानी होता है। लिखेंगे 90%, इसमें क्या होता है, पानी होता है, किसमें, प्लाज्मा में। पांचवा क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आंसर यह हो जाएगा, स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1906 ईस्वी में किया गया था। हार्मोन की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए कि हार्मोन होता क्या है, किसे कहते हैं हार्मोन, तो क्या होता है, यह एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि उत्तेजना उत्पन्न करता है। मतलब हमारे शरीर में उत्तेजित करने वाला पदार्थ अगर हम कहें तो कौन होता है, तो आंसर बन जाएगा हार्मोन। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, 1906 ईस्वी में किया था, ठीक है बच्चों। ये हो गए 5 क्वेश्चंस। चलिए छठा क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में होता है। तो आपको मैंने बताया था कि सारे हार्मोन्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो क्या होता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन। याद है ना सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट सारे बताए थे।
जिसको नहीं याद है बच्चों, देखो सीधा सा फंडा है, जिसको नहीं याद है वीडियो जाके देखो, याद करो। क्योंकि देखो मैं सारे आपको इम्पोर्टेंट ही कराएं, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना वहां पे आपको पता चलेगा कि इस क्लासेस की वैल्यू क्या है। बस इसीलिए आपको कहती हूँ, बार बार कहती हूँ कि जितना भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ बिल्कुल परफेक्टली आप पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, बार बार रिवीजन उसका करिए, देखिए एग्जाम में कितना आपको हेल्प मिलेगा। जो मैं बोल रही हूँ ना 100% उस पर बिलीव रखिएगा, ठीक, तभी पढ़िएगा आप। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है, फ्लोरेजिन किसमें पाया जाने वाला एक प्रकार का हार्मोन है। फ्लोरेजिन क्या है, एक हार्मोन है। तो पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का हार्मोन है, मतलब कि जंतु का हार्मोन है कि हम पौधों का हार्मोन है। तो आंसर क्या बन जाएगा, ये पौधे का हार्मोन है, ठीक है, या हम कह सकते हैं पुष्प हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है ये बच्चों, पुष्प हार्मोन। देखो विश्वास बना के आप चलेंगे ना तो बहुत ज्यादा आप प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। तो बस बिलीव रखिएगा। साइटोन किसका भाग होता है, हमारे शरीर में जो साइटोन पाया जाता है वो किसका एक पार्ट होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है सवाल में। तो देखिए हमारे शरीर में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जिसको मैंने आपको बनाने का ट्रिक याद कराया था। कैसे याद कराया था, याद करिए। आपको इस तरीके से एक रचना बनानी है और जहां भी ये पॉइंटेड है इसको ऐसे मिटा के इसको आगे ऐसे बढ़ाना है, ठीक है ना। ऐसे बताया था मैंने आपको ट्रिक। एक लंबी संरचना जो नीचे जाती है इसमें इस तरीके से बने होते हैं कोष्टक, आगे जाके बेलनाकार हो जाती है ना। यही तो बताया, इसमें केंद्रक पाया जाता है, ये जाके इसमें साइटोन डेंड्रॉन बन जाते हैं, इसमें यहाँ बीच में केंद्रक पाया जाता है ना। ये क्या है, तंत्रिका तंत्र है हमारे शरीर का। तो पूछे इसी का एक पार्ट होता है कौन, साइटोन, जिसको हम बोलते हैं कोशिका काय। क्या बोला जाता है बच्चों, इसे कोशिका काय कहा जाता है, जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र का क्या है, एक भाग होता है। किसका पार्ट होता है, हमारे शरीर की तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा होता है, ठीक है। चलो अगला 9th क्वेश्चन, अनैच्छिक क्रियाओं का संतुलन कौन करता है। पहले तो हमें ये समझना है कि अनैच्छिक क्रियाएं होती क्या हैं। देखो हमारी बॉडी में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारी बिना मर्जी की होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी आंख ये जो होती है ब्लिंक करती है, ये अपने आप करती है, हम इसको नहीं करते, ठीक है। ये क्या है, हमारी अनैच्छिक क्रिया है ना। पसीना बॉडी से बाहर निकलता है, ये पसीना बॉडी से हमारे बाहर निकलता है, हम तो नहीं निकालते ना, वो अपने आप से निकलता है। तो क्या है, अनैच्छिक क्रिया है, मतलब ऐसी क्रियाएं जो हमारे बिना इच्छा के होती हैं हमारे शरीर में, उन्हें हम अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो इसका कंट्रोल किसके पास होता है, आपसे इस सवाल में ये पूछा जा रहा है। तो आंसर यह बन जाएगा मेरुरज्जु का होता है। किसका होता है बच्चों, मेरुरज्जु का होता है। अनैच्छिक क्रिया का संतुलन कौन करता है, मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां है जो कि लास्ट है, जड़ द्वारा जनन किस प्रकार का जनन है। जब आपने पौधों में जनन पढ़ा तो 2 तरीके का जनन पढ़ा, कायिक जनन हमने पढ़ा, अलैंगिक जनन पढ़ा, लैंगिक जनन पढ़ा। तो बोला जा रहा है कि ये जो पौधों में जड़ द्वारा जनन होता है ये किसका भाग है, अलैंगिक की लैंगिक। तो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, अलैंगिक जनन है। क्या है, अलैंगिक जनन है ना। याद आ रहा है सारे सवाल, सारे कॉन्सेप्ट याद आ रहे हैं आपको, याद आने चाहिए बच्चों। नहीं याद आएगा तो इसका मतलब आपने मन से नहीं पढ़ा है, ये एक्चुअल रियलिटी है। देखो किसी के सामने बैठकर आप अपना कंपैरिजन उससे मत करिए कि आप हमें बताइए हमारे बारे में। खुद अपने मिरर के सामने, अपने घर में मिरर होगा, बिना मिरर के भी आप चुपचाप ऐसे बैठिए और खुद में ढूंढिए कि आप क्या हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं। आप हर आदमी खुद में परफेक्ट होता है, बस हम क्या करते हैं, हमारी पहली यही गलती होती है, हम अपने आप को दूसरे से तुलना कर लेते हैं। वो आदमी ऊपर चला गया तो हमें भी उसी के तरीके आगे बढ़ना है, ये सबसे पहली गलत मेंटालिटी है हमारी। हो सकता है उसकी हम नकल ना करें तो हो सकता है खुद पे हम ध्यान दें तो हो सकता है उससे कहीं ज़्यादा आगे हम पहुंचे। इस बात पे जरूर मेरी गौर करिएगा, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था, जड़ द्वारा जनन किस प्रकार का एक जनन है। तो आंसर बन जाएगा अलैंगिक जनन है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा टोटल आज का 10 सवाल। आई होप सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। मुझे उम्मीद है कि सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे आपको याद आ रहे होंगे। अगर नहीं याद आ रहा है तो आप उसको रिवीजन करिए, ठीक है। अभी आपके पास समय है 2-3 महीने का, एग्जाम अभी फेब में होगा या मार्च के स्टार्टिंग में होगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम अब जो है ऐसे ही अलग अलग सेपरेट वीडियो में लेके आते रहेंगे, जिसमें अलग फिजिक्स का रहेगा, अलग केमिस्ट्री और अलग बायोलॉजी का, जिसमें अलग अलग हम सवालों को पढ़ते चलेंगे।
चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।